नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। रूस का लूना 25 मिशन कभी भी क्रैश लैंड कर सकता है। रूस की तरफ से एक बयान में ये कहा गया है कि हमारा लूना 25 अभी मुश्किलों में फंस गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब वह कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या स्टेटस है, रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस का क्या कहना है, इसरो ने इस पर क्या कहा है, सभी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आज से करीब 10-12 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि रसिया अपने अंतरिक्ष यान लूना 25 को बहुत बड़ी हड़बड़ी में लॉन्च कर रहा है और वह भारत से जो क्रेडिट छीन लेने के लिए वहां पर जल्दी उतरने की कोशिश कर रहा था, अब वह उसमें कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैंने आपको उस वीडियो में बहुत सारे तथ्य देते हुए ये बताया था कि रसिया ने इस बार बिल्कुल भी साफ नियत से अपने मिशन को लॉन्च नहीं किया था। यहाँ रसिया ने भारत से पहले उतरने के लिए पूरा दम लगा दिया था और अभी जो खबर आई है उससे यूक्रेन और अमेरिका और पूरे पश्चिमी देश खुशियां मना रहे हैं। उनके बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि दरअसल में पूरा मामला क्या है, क्या चल रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चंद्रयान 3 किस प्रकार से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और अपने मिशन में वह कहां तक पहुंच चुका है और किस प्रकार से अपनी लैंडिंग को कितनी बजे कब तक पूरी करने वाला है। दोस्तों, रूस के मून मिशन की जांच के दौरान एक इमरजेंसी की बात सामने आई है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने शनिवार को चंद्रमा पर लैंड करने से पहले लूना 25 मिशन की जांच के दौरान उन्हें एक इमरजेंसी सिग्नल मिला। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने बताया कि जब लूना 25 को ऑर्बिट में भेजने के लिए उन्होंने इंजन उसका स्टार्ट किया और जब थ्रस्टर के द्वारा थ्रस्ट पैदा करके उसे ऑर्बिट में भेजना था, उस समय ऑटोमेटिक स्टेशन में इमरजेंसी के हालात पैदा हुए। इस वजह से मिशन का मैन्यूवर नहीं हो पाया। रोसकोसमोस, जो कि स्पेस की रूस एजेंसी है, उन्होंने ये भी बताया कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट ने ऑर्बिट में जाने से पहले असामान्य स्थिति का सामना किया है। और यहाँ पर मैं आपको अपने चंद्रयान 3 का बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। लेकिन इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर आ रही है जापान की तरफ से, जो कि बिल्कुल सच है। अब जापान भी चंद्रमा के लिए अपना स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM और एक्स-रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन XRISM भेजने वाला है। जापानी मून मिशन की लॉन्चिंग चंद्रयान के लैंडिंग के 3 दिन बाद यानी कि 26 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे के आसपास होगी। जी हाँ, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के मात्र 3 दिन बाद 26 अगस्त को जापानी मून मिशन की लॉन्चिंग होगी। यानी कि यहाँ पर स्पेस रेस जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और अब देखना, चीन और अमेरिका भी अपने मिशनों की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उनके मिशन भी चंद्रमा पर जाने वाले हैं। और आने वाले दिनों में इंसान को भेजने के लिए अमेरिका आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, जापान के इस मिशन की भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे लूना 25 की, जो कि चंद्रयान 3 से पहले उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। रसिया के प्रति पश्चिमी देशों में नफरत बहुत ज्यादा है और उसका यह मिशन फेल होने से उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। ऑलरेडी उन लोगों ने जश्न मनाना स्टार्ट भी कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर रसिया को एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगा है। याद कीजिए, चंद्रयान 2 के समय जब वह क्रैश लैंड हुआ था तो भारतीय लोगों को कितना बड़ा झटका लगा था। तो यहाँ पर हम उसको बखूबी पहचान सकते हैं कि रसिया इस समय किस प्रकार से फील कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रशियन यान जो है वो वापस से संपर्क साधता है और अभी तक अगर वह क्रैश लैंड नहीं किया है तो वह मून के एक और चक्कर लगाएगा और उसके बाद यदि वह अपने थ्रस्टर्स को ऑन कर पाए तो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इससे भारत को एक फायदा जरूर होगा कि इसरो अपने चंद्रयान 3 को अपने निर्धारित समय पर जब उतारेगा तब तक लूना 25 काफी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पहले उतरने का सपना देख रहे थे वो पूरा कर पाएंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लूना 25 से, वह वहां पर बखूबी सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहिए। बस हमें एक चीज की खुशी यहाँ
यहाँ पर मिलेगी कि हम वहाँ पर पहले सॉफ्ट लैंडिंग का खिताब जो है वो अपने नाम कर पाए और वहाँ पर हमारे द्वारा जो खोज की हुई है उस पर हम अपना ठप्पा लगाने में सफल हो जाएंगे। रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले खराबी का सामना करना पड़ा। रूस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का कहना है कि लूना 25 अंतरिक्ष यान में एक असामान्य स्थिति पैदा हुई है जब वह प्री लैंडिंग ऑर्बिट में ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो रहा था। रूसी अंतरिक्ष यान सोमवार को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला था, यानी कि 21 अगस्त को। आज 20 अगस्त है, कल वह उतरने वाला था, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि उसमें क्या खराबी है। यानी कि रोसकोसमोस के वैज्ञानिक अभी तक पता ही नहीं लगा पाए हैं कि उसमें क्या खराबी हुई है और उसकी वजह से वह उसकी ऑर्बिट चेंज नहीं कर पाए हैं लूना 25 की, और यह खराबी लूना 25 के चंद्रमा पर लैंडिंग को प्रभावित करेगी। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है यह बहुत ज्यादा कीमती तत्वों से भरा हुआ हो सकता है और इसीलिए अंतरिक्ष में जाने की इन सभी स्पेस एजेंसियों के बीच में होड़ मची हुई है। इन स्पेस एजेंसियों को लगता है कि जो सबसे पहले जाकर वहां पर ठप्पा लगाएगा तो उस कीमती भंडार पर उसका कब्जा हो जाएगा। देखिए, रूसी स्पेस एजेंसी ने क्या कहा अपने लूना 25 को लेकर के, उसकी बात आपको बताते हैं। रोसकोसमोस ने शनिवार को यानी कि कल एक संक्षिप्त बयान में कहा कि ऑपरेशन के दौरान ऑटोमेटिक स्टेशन पर एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई जिसने निर्दिष्ट मानदंडों के साथ अंतरिक्ष यान को मैन्यूवर करने की अनुमति नहीं दी। देखिए, यहाँ पर रूस की जो स्पेस एजेंसी है यह बहुत कम जानकारी साझा करती है दुनिया के साथ और यहाँ पर वो जानकारी को छुपा रहे हैं। तो उन्होंने बिना अधिक जानकारी दिए हुए यह कह दिया कि विशेषज्ञ हालात का विश्लेषण कर रहे हैं और यह कहकर उन्होंने अपनी बात को यहीं पर विराम दे दिया। तो लूना 25 ने बुधवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। यह 1976 के बाद करने वाला पहला रूसी अंतरिक्ष यान का मिशन है। वैसे तो रूस ने आज से 47 साल पहले ही चंद्रमा पर जाने की होड़ से अपना किनारा कर लिया था, लेकिन जैसे ही भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने के बारे में बताया गया, तब से लेकर इन सभी स्पेस एजेंसियों में वापस होड़ मच चुकी है। देखिए, यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लूना 25 यहाँ पर रूस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, 1976 में लूना 24 नामक वापसी मिशन, यानी कि लूना 24 एक मिशन था जो चंद्रमा से सैंपल वगैरह कलेक्ट करके वापस रिटर्न पृथ्वी पर आना था। उसके बाद लूना 25 जो रूस का मिशन है यह 47 साल बाद पहला मिशन है और यह जो लूना 25 है ये लॉन्च के समय करीब 1750 किलोग्राम वजन वाला लैंडर था। 30 किलोग्राम वजन वाले रूसी वैज्ञानिक उपकरणों के पैकेज के साथ चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने के लिए उड़ान भरी थी। इस अंतरिक्ष यान का लक्षित लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास है। मोटे तौर पर एक छोटी कार के आकार का है लूना 25 जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 1 साल तक काम करेगा। लेकिन करेगा कहां से? जब वहां पर सुरक्षित उतरेगा तब करेगा। इसका प्रमुख काम चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी के निशान को ढूंढना और उससे जुड़ी एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना है और यही कार्य चंद्रयान 3 का भी है और उसी की पुष्टि के लिए भारत का चंद्रयान 3 वहां पर उतरकर इसकी पुष्टि करने वाला था, लेकिन रसिया को यहाँ पर लगा कि इसकी पुष्टि भारत से पहले मैं कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर अभी तक तो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगस्त महीने में चंद्रमा की धरती पर उतरने वाले कौन कौन से यान हैं और जो होड़ चल रही है वो कहाँ तक पहुंची है। लूना 25 इस महीने चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहे 2 मिशनों में से एक है। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया भारत का चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का प्रयास करेगा और अभी तक वह पूर्णतः सुरक्षित अपनी कक्षा में आगे बढ़ रहा है और उसकी सभी प्रक्रियाएं बिना किसी प्रॉब्लम के अभी तक की प्रक्रियाएं पूरी हुई हैं। इसके अलावा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA का तीसरा मून लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि SLIM जो कि H2A रॉकेट के जरिए 26 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। जापान का SLIM अपने साथ XR ISM एक्सरे खगोल विज्ञान वेधशाला को साथ में लेकर जाएगा। इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य सटीक लैंडिंग टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना है जो चंद्रमा
पर 13 डिग्री अक्षांश पर शियोली क्रेटर के पास लॉन्च के 4 से 6 महीने बाद लैंडिंग का प्रयास करेगा। और इधर दूसरी तरफ भारत का चंद्रयान 3 जिसकी लैंडिंग को लेकर हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और उसकी दूसरी डी बूस्टिंग की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न हो चुकी है और वह अपने निर्धारित समय अनुसार चांद की धरती पर उतरने वाला है। और अब चंद्रयान 3 चांद की धरती के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और वह बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी तक सारी क्रियाएं उसने बिल्कुल ठीक पूरी कर ली है और अब वह अपने निर्धारित समयानुसार 23 अगस्त को शाम के समय चंद्रमा की धरती पर लैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरने के लिए बिल्कुल बेताब है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।